आज हम क्लास 10 के RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। 1 to 9 तक हम एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट कर चुके हैं और हम क्वेश्चन नंबर 10 से आज स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है cosec थीटा इज इक्वल टू 2, शो दैट दिस इज इक्वल टू 2। हमें शो करना है कि ये पूरी वैल्यू 2 के इक्वल है। तो चलिए हम cosec थीटा को लेते हैं। cosec थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे रेशियो में होते हैं, फ्रैक्शन में तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। सेम हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल को हम नेम देते हैं ABC। यहाँ 90 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि थीटा हमें गिवन नहीं है, हम इसको C पर मान लेते हैं। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। cosec थीटा क्या होता है? H/P, यानी हाइपोटेनियस हमारे पास 2 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हमें बेस निकालना है। चलिए हम बेस निकालते हैं। बेस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। p² + b²। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास? 2²। परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है? 1² प्लस बेस हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से बेस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 - 1, दैट इज बेस इज इक्वल टू √3। तो हमारे पास बेस कितना आ गया? √3। यानी कि अब हमें प्रूफ करना है कि ये, तो इसके लिए हमें कॉट चाहिए होगा, साइन चाहिए होगा, 1 + कॉस चाहिए होगा। सो हम इसको निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? B/P। बेस कितना है आपके पास? √3। परपेंडिकुलर कितना है? 1। अब निकालते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। P कितना है हमारे पास? 1। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास? 2। अब निकालते हैं हम कॉस थीटा। B/H। B कितना है हमारे पास? वी हैव √3B, यानी बेस। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? 2। ओके। अब हमें प्रूफ करना था कि कॉट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा 2 के बराबर है। यानी हमें प्रूफ करना था कि कॉट थीटा प्लस साइन थीटा 1 + कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 2 है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है? क्या वैल्यू निकाली है आपने कॉट थीटा की? √3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है? 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 एज इट इज कॉस थीटा की वैल्यू अंडर √3/2। अब देखिए बहुत ध्यान से हम इसे सॉल्व करना है। अब देखिए √3 ऐसा रहा हमारे पास, प्लस 1/2 एज इट इज। अब ये पूरा एलसीएम में आ रहा है, हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 1 मान लेंगे, दोनों में ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 + √3। इज दैट क्लियर? ओके। हम उसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। √3 हमारा ऐसे ही आ गया, प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 + √3, 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, अंडर √3 प्लस 1/2 + √3। एलसीएम लेंगे दोबारा यहाँ पर, 2 + √3 ऊपर 2 + √3 प्लस 1। आई थिंक ये क्लियर होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि देखिए यहाँ 1 मान लेंगे, 1 और 2 + √3 का एलसीएम क्या होगा? 2 + √3। अब यहाँ पर √3 में ये कितनी बार आएगा, यानी इतने टाइम्स आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या सिंपल ये मान लीजिए कि एलसीएम जो हमने लिया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई √3 से 2√3 प्लस √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 + √3। अब यहाँ पर 2√3, 3 + 1 इज़ 4, 2 + √3। ओके। यहाँ से अब क्या करेंगे हम? अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हमने कॉमन लिया तो कितना बचा? √3 प्लस ये 4 था, 2 बाहर आ गया। कॉमन मीन्स बाहर निकालना दोनों में से जो चीज़ एक जैसी हो। यहाँ पर 2 आ रहा है और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो एक 2 हमने बाहर निकाल लिया, ऊपर बचा 2, ये आ गया हमारा 2 + √3। अब देखिए दोनों टर्म सेम है, तो ये आपस में कैंसिल, आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, वो बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड के, आपस में बिल्कुल इक्वल हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्या कहता है कि tan थीटा अगर हमारे पास ये है तो हमें शो करना है कि ये पूरी वैल्यू 3/4 है। चलिए बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा कितना है? 1/√7 है। tan थीटा इज P/B होता है। हम यहाँ पर हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ करा ABC, ये 90 डिग्री, ये थीटा। अब परपेंडिकुलर कितना है? 1। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस कितना है? √7 है। हमें हाइपोटेनियस निकालनी है, निकालते हैं हाइपोटेनियस। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 1²। ये कितना है? √7²। 1 का स्क्वायर इज़ 1, √7 का स्क्वायर होता है 7। 7 में 1 ऐड करें 8 हो गया।
तो एच स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 एक बाहर आ गया और √2 रह गया। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। अब हमें पूरा फॉर्मूला प्रूफ करना है, उसके लिए हमें चाहिए कोसेक थीटा सेक थीटा। यहाँ से हम निकालते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, h/p। हाइपोटेनस कितनी निकाली आपने, 2√2। परपेंडिकुलर कितना है, 1। सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा होता है आपका h/b। हाइपोटेनस आपकी कितनी है, 2√2। बेस आपका कितना है, √7। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 2√2। यहाँ से इसकी वैल्यू रखी, ये स्क्वायर है, इट मीन्स पूरे का स्क्वायर। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 2√2 √7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 2√2 बाय √7 का होल स्क्वायर। हमारे पास जो पीछे वैल्यूज हैं इनको हमें सॉल्व करना है। 2√2 का स्क्वायर मीन्स 2√2 का स्क्वायर आपका पीछे हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास ये वैल्यू आई 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2√2 स्क्वायर प्लस 2√2 बाय √7 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, √2 का स्क्वायर मीन्स 2, यानी कि देखिए 2√2 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2। 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 होता है, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है प्लस 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, नीचे 7 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 7, 8 7 ज़ा 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम हमने कैसे लिया, यहाँ पर हमने 1 मान लिया, फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 1 और 7 का एलसीएम आपको लेना ही आता होगा मुझे लगता है। तो 7 का हमने एलसीएम लिया तो 7 आया। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 ज़ा 56, 1 8 ज़ा 8, सेम एज इट इज़ 8 7 ज़ा 56 प्लस 8। 56 में से 8 लेस कीजिए, कितना आएगा, 44 डिवाइडेड बाय 7। 8 ऐड कीजिए, इसमें हम जैसे हमने यहाँ माइनस किया है यहाँ पर हमें इसको ऐड करना है। 64 डिवाइडेड बाय 7, 7 से आपका 7 कैंसिल होता है। आपका आंसर कितना आता है, 44/64। अब हमें चेक करना है कि किसके टेबल में ये 3 टाइम्स आता है और ये 4 टाइम्स आता है। ओके, आई थिंक यहाँ हमने थोड़ी मिस्टेक करी है, क्योंकि 6 में से 8 गएंगे तो हमारे पास कितना लेस होगा, हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ पर भी हमारा 8 आएगा। अगर हम डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे, 12 टाइम्स नहीं आएगा, ये आएगा आपका 16 में। 16 3 ज़ा 48 एंड 16 4 ज़ा 64, तो आपका आंसर आ गया 34। तो यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पूरा किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, tan थीटा अगर हमारे पास गिवन है तो हमें शो करना है कि ये पूरी वैल्यू इसके ऊपर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 10 से लेकर काफ़ी क्वेश्चंस 15 16 आपको यही मिलेंगे कि आपको प्रूफ करना होगा। तो यहाँ हम प्रूफ करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 20/21। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/b। फिर अगेन हमें यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा, हमें ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। b पर हम 90 डिग्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी गिवन नहीं है कि थीटा ए या सी पर है, तो हम थीटा सी पर मान लेते हैं। आपकी चॉइस है, आप ए पर भी ले सकते हैं। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हुआ, 20। बेस कितना हुआ, 21। वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस। ओके, लेट्स फाइंड हाइपोटेनियस। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है ये। 20 स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास, 21 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। ये स्क्वायर अगर आप लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप एकदम से इनको लिख सकते हैं, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। फिर इनको हम ऐड करते हैं, 44841। ठीक है, अब देखिए कि हम थोड़ा सा देखते हैं कि 841 किसका स्क्वायर होता है। 841 आपका स्क्वायर होता है 29 का, तो हमने इसको लिख दिया। तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी आ गई, 29। अब हमें प्रूफ करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब 3/7, इसके लिए हमें चाहिए होगा पहले साइन थीटा, तो हम उसके लिए साइन थीटा निकालते हैं। और हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है,
पी कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर 20, हाइपोटेनियस कितना निकाला 29। अब हम निकालते हैं क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन है हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास 21, हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है 29। अब हमें इस पूरे फॉर्मूले में रखना है 1 की जगह 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 20/29। हमें बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29। इसको ब्रैकेट में हम ले लेंगे, अगेन डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 20/29 प्लस कॉस थीटा की, ये बस साइन में डिफरेंस है, बाकी वैल्यूज़ आपकी पूरी सेम है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 29, यहाँ पर देखिए 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 29 की, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 29 है, 20 ऐसे आ जाएगा, प्लस यहाँ 29 है, यहाँ 29 है, 21 ऐसे आ जाएगा। डिवाइड में भी ऐसे करेंगे 29 प्लस 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 29। 29 से 29 आपका कैंसिल आउट हो गया। ऐड करने वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे 9 10 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 21 50 प्लस 20। 50 माइनस 20 क्या होता है आपका, लेस करें 30 70। ओके, अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 3/7। दैट इज़ जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। ये आपका प्रूविंग का क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सॉल्व हो चुका है वेरी इजीली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम आपका 12 की तरह है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सेक थीटा गिवन है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ड्रॉ करने से सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक इज h/b, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फिर आपको साइन कॉस टेन कॉट निकाल के पूरा सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता देन प्लीज़ कमेंट मी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके लेट्स स्टार्ट। आपको गिवन है कि कॉट थीटा क्या है आपके पास 3/4 है। हमें शो करना है कि ये पूरी वैल्यू 1/√7 के बराबर है। तो हम पहले देखते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा आपका होता है b/p, रिवर्स ऑफ tan। नाउ वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल ABC अगेन where B is at 90 degree and C may be at theta. ओके, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितनी गिवन है 4, बची हुई साइड नीचे की बेस, बेस कितना है 3, ये आपका हाइपोटेनियस। यहाँ से आपको क्या निकालना है हाइपोटेनियस। नाउ वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर इज 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 और ये आपको ऐड करके 25 आ जाएगा। तो आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 आ गई। ओके, अब आपको ये पूरा सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें सेक कॉसेक चाहिए, तो सेक निकालते हैं। सेक थीटा क्या होता है आपका h/b होता है। h कितना आया आपके पास 5, बेस कितना है आपके पास 3। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा इज रिवर्स ऑफ साइन थीटा, दैट इज h/p। व्हाट इज h, h इज 5 एंड p इज 4। अब हम ये पूरी वैल्यूज इसमें अप्लाई करते हैं। हमें अप्लाई करना है इसमें कि ये पूरा 1/√7 के बराबर है, तो हम सेक थीटा हमारे पास कितना है 5/3 माइनस कॉसेक थीटा कितना है 5/4। ओके, डिवाइडेड बाय सेक थीटा अगेन इज 5/3 प्लस 5/4। अब इस पूरे पर रूट है, ये होता है हमारा अंडर रूट, इसको सॉल्व करना है। अब 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 12। अब देखिए 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 बार, 3 4 12 होता है। देखिए हम एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 3 और 4 को लिखा हमने। अब देखते हैं कि 3 और 4 किसके टेबल में आते हैं, तो 3 1 3 होता है, 4 नहीं आता 3 के टेबल में, 4 1 4 आता है। अब इतना हो गया, 3 4 12 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए कि 12 जो है वो 3 के टेबल में कितनी बार आता है 4 टाइम्स आता है, तो आप 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20 माइनस 4 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स आता है 3 टाइम्स आता है, आप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15। अगेन आपको यहाँ पर भी करना होगा क्योंकि सेम है, बस साइन का चेंज है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 12 और आपका अंडर रूट आ जाएगा। 20 में से 15 लेस करते हैं तो कितना बचता है 5 डिवाइडेड बाय 20 में 15 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 35, आपका स्क्वायर आ गया। 5 1 5 होता है। ओके, 5 7 35। आपके पास कितना आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया 1/√7 और आपको यही प्रूफ करना था 1/√7। ओके क्लियर, कितना आंसर आ गया 1/√7, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, सारी वैल्यूज को निकालना है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ओके,
आज के लिए हमने यही सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को। हमने आज क्वेश्चन नंबर 10 to 14 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन प्लीज़ कमेंट मी। ओके, थैंक यू, गुड लक।